अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धन्यवाद, आप हमारे मोहल्ले में आए। ये कृष्णा नगर एरिया है, गली नंबर 25 है, जिसका बुरा हाल है। मैं शांति रावत गली नंबर 25 से बिलोंग करती हूँ और हमारी गली का जो हाल है, अभी हमारी छोटी बहन ने बताया, वही हाल है। पानी की निकासी नहीं है, रोड बिल्कुल क्लोज होती जा रही है। दिन प्रतिदिन आगे चलते जाओ तो रोड क्लोज होती जा रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि पानी की निकासी हो। जो भी प्रत्याशी आता है तो उम्मीद बांध के जाता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, कोई कुछ करके नहीं जाता, हम हाथ बांधे रह जाते हैं। अपनी वोट दे के उनको जिता के हम घर में हाथ बांधे ही बैठे रह जाते हैं और हमारा लास्ट में हमारा फ़ोन उठाने को कोई तैयार नहीं होता है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काम कीजिए, अगर आप काम करके देखिए, हम आपके साथ कंटिन्यू चलेंगे, हमेशा चलेंगे। 5 साल का आपका ब्यौरा जो होगा, हम 5 या 15 साल लेके चलेंगे आपको, पर कम से कम आप काम करके तो दिखाइए, एक इंसानियत तो कहीं पे दिखा दीजिए। और आपसे उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद पे यहाँ पे इस मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग कुछ करोगे। तो इसीलिए सारी बहनों की तरफ से मैं एक ही मांग करती हूँ कि जो हमारे मोहल्ले का हाल है, हमारी गली का हाल है, ये एक ही गली का हाल नहीं, बहुत सी गलियों के 20 नंबर से कम ये चीज़ें होती आ रही हैं। पानी घर के अंदर घुसा जा रहा है, कि बरसात में तो सांप घुस जाते हैं, बड़ा बुरा हाल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, किसी के मेहमान आ रहे हैं तो वापस चले जा रहे हैं रास्ते से ही, ये हाल हो रखा है। कूड़े की गाड़ी 4 दिन 5 दिन में 1 दिन आ रही है, तो ऐसे ठुसम ठुस होके आती है कि किसी का कूड़ा रास्ते में छूट जाता है, अगर बोलो तो दोबारा मतलब आने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें हो रखी हैं। पानी का टैंकर 2 जगह का पानी ले जाएगा, तीसरी जगह का नहीं ले जाएगा, ये बुरा हाल हो रखा है। हम बोलते बोलते थक जाते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करें कि पहले तो पानी की निकासी, रोड का चौड़ीकरण जो हुआ, और ये रोडों को बुरा हाल है, प्लीज़ ये कर दीजिए। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसलिए अपनी जुबान को विराम देती हूँ। धन्यवाद। 30 लाइव और मैं रविंद्र कुमार। हम आए हैं रुड़की कृष्णा नगर गली नंबर 25 में। यहाँ पे कुछ महिलाओं की समस्या पानी भराव को लेकर, आइए बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम रितु और मैं यहाँ गली नंबर 25 में ही रहती हूँ। और आज ये हमारी समस्या सुनने क्या बोलते हैं इनको, रश्मि चौधरी जी आई हैं, जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो समस्या है, मेन समस्या पानी की, क्योंकि पानी की समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होएगी यहाँ जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि यहाँ नाले बन जाएं, जो ये हमारी नालियाँ हैं मेन नालों से जुड़ जाए। अब यहाँ सब आते भी हैं, अब जाति जी भी यहाँ आए हैं, 1-2 बार आए हैं, वो भी आए, देखे और चले गए, काम करना किसी ने नहीं है। तो हम तो 5 साल से यहाँ इतने परेशान हो गए कि बस यहाँ, क्योंकि ये रोड, मेन रोड, ये जो गली नंबर 25 की रोड है, ये है मेन रोड, जो कि आगे सारी रोडों को जोड़ती है, सारे गाँव को जोड़ती है, और 3 स्कूल इससे जुड़ते हैं, सर्वज्ञ, सरस्वती और स्काई वर्ल्ड। और जब ऐसे पानी भर रहता है तो सब बच्चों को भी बहुत समस्या होती है आने जाने में। तो हमारी तो रिक्वेस्ट रश्मि जी से यही है कि वो इसका सोल्यूशन निकाल ले, परमानेंट सोल्यूशन निकाल ले। जो समाज सेवक रश्मि जी हैं, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? इससे उम्मीद तो यही रखते हैं, क्योंकि बीजेपी की कार्यकर्ता है तो उम्मीद तो है कि काम करेगी। मेरा नाम सीमा डोगरा है, मैं कृष्णा नगर गली नंबर 25 की निवासी हूँ और मेरी कृष्णा नगर की महिलाएं, पुरुष तो सभी बाहर चले जाते हैं, तो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं वो औरतों को देखनी पड़ती, फेस करनी पड़ती है। बच्चों को लाना, स्कूल से छोड़ के आना, ये सब समस्या किसकी वजह से परेशान हो रहे हैं? रोड की वजह से। रोड पानी भरे हुए हैं, रोड टूटी हुई है, वो बन नहीं पा रही है, तो उसका समाधान हो, रोड का चौड़ीकरण हो, क्योंकि जो पीछे से 20 नंबर तक है वो है 36 फीट और आगे आते आते वो रोड 14 फीट रह चुकी है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कागजों में 36 है, लोग बाग जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, निशान लगते हैं, मफ्ती होती है, फिर स्टे लेके आ जाते हैं। सभी के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। रोड बन रही है अपनी मर्जी से, किसी के वो लेवल लेके नहीं चले। नाला 18 या 19 पे आके बंद हो चुका है, उसका कारण क्या है? तो नाला निकलवाइए, पानी की समस्या को सुनिए और यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, जानवर नहीं है, यहाँ पे इंसान रह रहे हैं, उन्हें भी समझ के आके देखिए, उन्हें भी। बस मैं इतना ही कहूँगी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए कि आके देखिए और समझिए यहाँ के हालात क्या है, कैसे रहते हैं लोग बाग, यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रही है औरतें। धन्यवाद। प्रजापति है और मैं कृष्णा नगर का निवासी हूँ। जो यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे गंभीर समस्या है वो पानी की निकासी की है।
और जितनी भी यहाँ पे भी सड़कें बनाई जा रही है भाई साहब, वो सड़कों का निर्माण तो हो रहा है, पर उनकी सड़कों का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि जो यहाँ पे रहने वाले 20 साल 25 साल 30 साल पुराने लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा इकट्ठा करके एक अपना छोटा सा आलीशान घर बनाया है अपने हिसाब से, वो आज इस स्थिति में पहुँच चुका है कि वो नीचे आ चुका है जब नई सड़कें बन रही है। और मैंने आज सर उनसे भी, ठेकेदार से भी अपील की थी, मैं ठेकेदार साहब, आप जो ये सड़कें बना रहे हो, ये कृपया इस तरह करके बनाना कि किसी भी गरीब का घर खराब ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णा नगर के निवासी है, कुछ मजदूर हैं बेचारे जो पूरे दिन अपना मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। अब 10 तरह के आदमी, 2 ऐसे भी होते हैं भाई सक्षम है, अपना घर उठा लेंगे, पर 10 में से 8 तो ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। 5 साल की योजना में एक बार सड़क बन रही है, उसमें भी लोगों का ये हाल हो गया कि लोग रो रहे हैं कि हमारे घर टूटने कगार पे आ चुके हैं। अगर सरकार इस तरह का विकास करना चाह रही है तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे घरों की सुरक्षा भी चाहिए और सड़कों का विकास और पानी की निकासी की समस्या का हल चाहिए। के लोग पानी भरे हुए से परेशान हैं, गंदगी नहीं उठ रही है उससे परेशान है। इनकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है, बताइए आप। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत अफसोस की बात है कि रुड़की जैसे शहर में, जो जाना माना शहर है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और वहाँ पे जो हमारी माता बहनें हैं इस कदर परेशान हैं यहाँ पे पानी से, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि पानी से जूझ रही हैं, मतलब कि सड़कें इतनी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं अपनी सरकार से भी इस विषय में बात करूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो यहाँ के पार्षद थे डिम्पल भैया, वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद जो है इनके सारे काम अवरुद्ध हो गए, रुक गए। अच्छा, जो महिला शक्ति है, बताया अभी आपको इंटरव्यू भी दिया है कि महिला शक्तियाँ डायरेक्ट मतलब वो नगर निगम अधिकारियों से भी मिलती रही हैं, एसडीएम से भी मिली हैं, डीएम से भी मिली हैं। तो मैं बात करूंगी कि भाई आप ये बताइए कि जो सरकार में बैठे हुए हमारे लोग हैं, शासन प्रशासन के जो लोग हैं, यदि हमारी लोगों की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, लोगों की आवाज़ पे काम नहीं होगा, तो मतलब ये तो बहुत ही गलत विषय हो जाएगा। तो मैं बात करूंगी और मैंने अभी बोला है यहाँ पर जिन्होंने ये मीटिंग कराई है, यहाँ पे जो हैं रजत जी हैं, रजत जी से मेरी बात हुई है, रेशमा जी से मेरी बात हुई है कि आप कंप्लीटली सारी चीज़ें मुझे आप लिख के दीजिए। मैं एक एक विषय में डीएम से एसडीएम से बात करूँगी और बात करने के बाद इनका 102% न्याय दिलाऊँगी, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई महिला नहीं आई थी। अब मैं महिला शक्ति, जब महिला शक्ति से मिलेगी ना, तो कहते हैं कि महिषासुरों का नाश तभी होता है जब शक्तियाँ मिल जाती हैं। रश्मि जी, जैसे कि अब सड़क ऊपर होती है जा रही है और मकान नीचे जाते जा रहे हैं। अब हर आदमी तो इतना सक्षम है नहीं कि वो मकान को अपने ऊपर चढ़ा ले, ऊपर उठा ले। हाँ। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा, कैसे हो सकता है इसका? देखिए, इस विषय में भी हम जो हमारे एनजीओ चल रहे हैं, जो हमारी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम मदद दिलाएंगे और मदद दिला के उनके मकानों को ऊपर उठवाएंगे। यदि वो पैसे से सक्षम नहीं होंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे। और बहुत सारी ऐसी एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे कामों को आराम से करा सकती हैं। उस संस्था में मैं उस काम को उठवा दूंगी। मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति है, उसके तहत मैं इन लोगों के ये सारे काम करा दूंगी जिनके मकान धसक रहे हैं, ऊपर उठवाने हैं जिनको, तो हम कराएंगे अपनी महिला शक्ति के लिए कंप्लीट। धन्यवाद रश्मि जी। थैंक। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।